हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल स्वागत है। इस बात करेंगे विशाल फैब्रिक स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा इसमें यहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या एग्जिट करना है या होल्ड करना है। बिल्कुल जितने भी आपके क्वेश्चन थे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे उनके बारे में मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में और बाद में स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पूरा डे देखिए क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टॉक के रिलेटेड। जितनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पर आपको लगेगा शेयर होल्डिंग के बारे में आप सर बार बार क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए, शेयर होल्डिंग ये ऐसा टूल्स होता है और ये पूरी तरीके से स्टॉक के बारे में और कंपनी के बारे में इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको पता चल जाती है। आप यहाँ पर मेजरली देखेंगे तो म्यूचुअल फंड, फॉरेन निवेशक, इनको आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास होता है, देखिए, कंपनी का डाटा पूरी तरीके से अवेलेबल होता है और साथ साथ जितनी इन्फॉर्मेशन कंपनी के अंदर की और बाहर की उनके पास अवेलेबल होती है और एनालिसिस भी बहुत बढ़िया होते हैं। ये ज़रूर जान लेना और उन पर फोकस करते रहना आप, और आपको बिल्कुल रिटर्न उनके हिसाब से आपको मिलेगी भी। और उनको क्या होता है, देखिए, फॉरेन निवेशक ये अदर कंट्री के म्यूचुअल फंड होते हैं और हमारे इंडिया के जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड नाम से शो होते हुए दिखेंगे। तो इनको लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए वो बढ़िया और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न कमाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा हमें भी रिटर्न कमाना है तो उनको फॉलोअप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर फॉरेन निवेशक की, फॉरेन निवेशक ने देख लेना यहाँ पर उनकी होल्डिंग कम कर दी है 1% के नीचे। यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उनके पास एक भी क्वांटिटी नहीं है, एक भी शेयर उनके पास नहीं नज़र आता है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, उनके पास भी एक भी शेयर नज़र नहीं आता है। डीआईएस के पास भी एक भी शेयर नहीं है। आप यहाँ पर जरूर जान लेना मैं आपको बातें क्या बता रहा हूँ। और प्रमोटर की तो यहाँ पर कांस्टेंट आपको दिख जाएगी, प्रमोटर का नो डाउट। मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो एनालिसिस है और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन रखते हैं कंपनी की, उनके पास यहाँ पर एक भी यहाँ पर शेयर नज़र नहीं आता है। आपको यहाँ पर नज़र आता होगा कि ये नॉन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर खरीदे हैं। तो मैं आपको कहूँगा इसमें कौन से लोग आते हैं, जैसे कि आम आदमी और जैसे हमारे जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं वो, इस पर आप ज़रूर फोकस करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में और डीपली बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर किसके पास है, तो प्रमोटर के पास। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, प्रमोटर के पास है। और शेयर गिरवी कितने रखे, प्लेज कितने रखे, देखिए 19% के ऊपर, लगभग राउंड फिगर भी बोल दूँ तो यहाँ पर 20% के शेयर गिरवी रखे हैं। इस पर आपको रिपीट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस रिलेटेड मैंने आपको विशाल फैब्रिक पर यहाँ पर वीडियो अपलोड किया था। यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे सर हम यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, लगातार स्टॉक दौड़ भी रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार स्टॉक क्यों दौड़ता है उसके बारे में भी। ये जितना वीडियो होगा आप यहाँ पर पूरा देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है और कौन से स्टॉक में आपको बेस्ट रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर ये एग्जांपल आपके लिए होगा कि विशाल फैब्रिक स्टॉक को आप यहाँ पर किस तरीके से निगलेक्ट करते देख जाएंगे। आगे मैं जो बातें बताऊँगा उसके बारे में। यहाँ पर फॉरेन निवेश की बात करें तो उनके पास भी आपको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेक नजर आएगा और उन्होंने कुछ अपना जो स्टेक है कम करते निकल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें उनके पास 9%, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें 4% नजर आती है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से निगेटिव है। जैसे बात करें 2014 से लेकर हम यहाँ पर 2017, 18, 19 तक सब कुछ बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पर निगेटिव और इंप्रूवमेंट बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 450 के करीब यहाँ पर निगेटिव में कैश फ्लो है। मीन्स कंपनी के पास पैसे की किल्लत जरूर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख लेना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आपको भले भी यहाँ पर सेल्स थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए या प्रॉफिट भी कुछ बढ़ते हुए नजर आ जाए, बट कंपनी के पास कैश की बहुत किल्लत है। यहाँ पर जरूर जान लीजिए। और कंपनी पर कर्जा भी अच्छा खासा नजर आता है, उसको भी आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। कंपनी के पास देखिए, जिस कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं होती ना, वो कंपनी कभी भी शेयर गिरवी नहीं रखती, ये जरूर जान लेना। जिस कंपनी के पास पैसे की किल्लत हो और उसके पास अभी लिक्विडिटी नहीं हो, तो वही कंपनी क्या करती है, अपने शेयर गिरवी रखती है। ये जो बातें छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें होती है, आप यहाँ पर जरूर लिसन और अंडरस्टैंडिंग करते चलिए। यहाँ पर जैसे बात करें इसके बैलेंस शीट की कंपनी, तो बैलेंस शीट में थोड़ी बहुत कुछ बातें अच्छी है, कुछ बातें यहाँ पर कंपनी में नजर आती है खराब है। यहाँ पर मैं आपको जो रिजर्व फंड उसके बारे में बात करूंगा, सब कुछ बातें अंडरस्टैंडिंग करके दिखाऊंगा। जैसे बात करें यहाँ पर एनुअली रिजल्ट के बारे में, कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस सेल्स में यहाँ पर अच्छा दिखाया है। कंपनी जो लिस्टिंग होकर और भी कुछ उतने दिन नहीं हुए, कंपनी को कुछ सालों भी नहीं हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। जैसे कि बात करें जून क्वार्टर की, तो यहाँ पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी के रिजल्ट किस तरीके रहे। पूरी तरीके से निगेटिव 79% निगेटिव यहाँ पर सेल्स रही है। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 200 माइनस में यहाँ पर प्रॉफिट रहा है। बिल्कुल आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक के बारे में बार बार पूछा जा रहा है कि सर ये लगातार तो भाग रहा है, हमें भी लगता है बिल्कुल रिटर्न देने का। और मैं आपको कहता हूँ जो यहाँ पर बिन वजह, जैसे कि बात करें कोई भी वजह न होते हुए डायरेक्टली स्टॉक जो भागते रहते हैं और आपको रिटर्न देखते हुए दिख जाते हैं, बट वो स्टॉक उतनी तेज़ी से गिरते भी है, फिर आप उतनी ही तेज़ी से आप यहाँ पर लॉस में जाते हुए दिख जाएंगे। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो देख लीजिए, लगातार यहाँ पर 3 महीने की बात करें 25% का रिटर्न। और यहाँ पर आप देखेंगे 6 महीने में, 1 साल से भी ज़्यादा 6 महीने में रिटर्न दे दिया है। ऐसी क्या वजह है? कंपनी के रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गए क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी का यहाँ पर
कैश फ्लो अच्छा है क्या, कंपनी के पास रिजर्व बहुत है क्या, कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दिया है क्या, बोनस दिया है क्या, बिल्कुल ऐसा कुछ भी यहाँ पर बातें अच्छी नहीं नजर आ रही है। बट कंपनी इतना स्टॉक क्यों भाग रहा है, क्यों लोग यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव है और ऑपरेटर जो यहाँ पर इसको भगाने की कोशिश कर रहा है। देख लीजिए, जैसे कि एक महीने की बात करें, एक महीने में 7%, और अभी देख लेंगे पूरे तरीके से एक वीक में माइनस, जैसे कि 6% का रिटर्न माइनस में, और एक दिन में देख लीजिए 9%। जितना भी यहाँ पर एक महीने में कमाया है वो यहाँ पर एक दिन में पूरी तरीके से गमा दिया। यही बात आपको समझा रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग कर लेना, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आपके काम की होगी। अब इस कंपनी का बिजनेस तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्लॉथिंग से रिलेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और इसके बिजनेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लॉथ से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर सप्लाई करने का काम कंपनी करती रहती है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करें, कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, बट कंपनी पर कर्जा भी उतना ही ज़बरदस्त नजर आता है। मार्केट कैप की बात करें तो ये कंपनी देख लीजिए माइक्रो कैप कंपनी नजर आती है, आप यहाँ पर देखेंगे तो उसका मार्केट कैप भी पता चल जाएगा। यहाँ पर 1459 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और वैल्यूएशन देख लेना, मैं आपको बार बार कहता हूँ, पी रेशियो देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ बोलकर आप यहाँ पर बातें लिसन मत करना, बड़े बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करना, उनके बारे में कभी सुनना, यहाँ पर उनकी स्पीच सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल फॉलो करने के लायक है, और ये बातें आपको आगे जाकर भविष्य में बहुत रिटर्न देंगे और आपको करोड़पति बनाकर रख देंगे बिल्कुल। यहाँ पर इसके बारे में बात करें कंपनी के, तो यहाँ पर कर्जा देख सकते हैं कंपनी पर है 300 यहाँ पर 50 करोड़ के भी ऊपर नजर आता है बिल्कुल। यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर मात्र 3 का नजर आता है। आरओसी की बात करें वो भी 8 का। प्रमोटर की होल्डिंग तो बढ़िया है, बट प्रमोटर ने गिरवी भी उतने ज़बरदस्त शेयर रखे वाले नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल पर बात करें कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी देखिए लगभग बात करें तो ऐसी इंडस्ट्रीज है कंपनी के रिलेटेड वर्क करने वाली, तो यहाँ पर छठे पायदान पे आती है अपने बिजनेस में। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड। अभी मैं आपको कुछ जो चेकलिस्ट होती है उसको यहाँ पर यूज़ करके दिखाऊंगा स्टॉक में करना क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के बारे में अनसफिशिएंट डाटा इस वेबसाइट के पास है। यहाँ पर डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी उतना कुछ देती नहीं है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। डिविडेंड की बात करें, मात्र खाली एफडी से ज़्यादा रिटर्न क्यों दे रही है, तो यहाँ पर स्टॉक इतना भाग चुका था इसलिए, बिल्कुल नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी दम नहीं स्टॉक में। हम यहाँ पर देखेंगे नो एंट्री पॉइंट गुड, अभी अभी इंटर करने के लिए बिल्कुल अच्छा पॉइंट नहीं है। रेड फ्लैग चालू है, मीन्स यहाँ पर एएमसी लिस्ट में आ चुकी है, डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसमें हाई डिफॉल्ट होने का यहाँ पर चांसेस नजर आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी एनालिसिस इसको यहाँ पर खरीदने के लिए राय देता नहीं है, यहाँ पर जरूर जान लेना। अब स्टॉक के बारे में आगे बात कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि इस कंपनी में आपको यहाँ पर 2 से 3 बातें जरूर देखनी चाहिए, जैसे कि रिजर्व फंड भी ये बात बता देता है स्टॉक किस तरीके का है, और आपको यहाँ पर जरूर देखना चाहिए कि कंपनी डिविडेंड और यहाँ पर बोनस देती रहती है क्या। इस कंपनी के बारे में बात करो तो देख लीजिए कभी भी कंपनी डिविडेंड बिल्कुल देती नहीं रहती है। यहाँ पर बोनस की बात करें तो बोनस भी कभी भी नहीं दिया है। ऐसी 2 चीज़ें होती देख लीजिए, बोनस डिविडेंड देने का मतलब होता है कि कंपनी के पास कुछ ना कुछ फायदा है, कंपनी के पास कुछ ना कुछ लिक्विडिटी और पैसा कमा रही है कंपनी, ये हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कुछ खास इंप्रूवमेंट कंपनी के रिजर्व में नहीं दिख रहे हैं। पिछले कुछ ईयर की बात करें तो कंपनी बिल्कुल कांस्टेंट रिजर्व कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़ा रही है, बट कंपनी में दूसरे कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट ज़्यादा नजर आ रहे नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें 2 तरीके से फ़ायदा होना चाहिए। एक तो देख लेना शेयर की प्राइस भी ग्रो करनी चाहिए, और उसके बाद में हमें डिविडेंड भी ज़रूर मिलना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमारे फ़ायदे की होती रहती है। नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे स्टॉक से रिलेटेड, जैसे कि मैं बात करता हूँ देखिए प्राइस के बारे में। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर नजर डाल दीजिए, विशाल फैब्रिक स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या होता है। हम यहाँ पर जो स्टॉक बात कर रहे हैं उसके बारे में आप जरूर इन्फॉर्मेशन डीपली लेते रहिए और बाद में इन्वेस्ट करते रहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 6 महीने से यहाँ पर अपर सर्किल लग रहा था, जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर रहा था, और लगातार यहाँ पर रिटेल निवेशक फंस रहे थे। उसके पीछे की रीज़न आपको कहते रहता हूँ कि भाई जो स्टॉक आपको अपर सर्किल लगते हुए दिखे बिल्कुल उसमें आप यहाँ पर मैं आपको स्टार करके दिखाऊंगा। और आपको एक बताना चाहूँगा A1 बात है, देखिए A1 क्यों उसमें जब भी आपको अपर सर्किल लगता हो दिखे वो बाद में स्टॉक बिल्कुल लोअर सर्किल लगा के रहेगा, ये ज़रूर सोच लेना। और कहीं से भी आप यहाँ पर लिसन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर स्टॉक में जिस भी स्टॉक के बारे में आप देख सकते हैं 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो बिल्कुल ज़बरदस्त रिटर्न दिए, बट यहाँ पर आपको कहूँगा बाद में से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक कितना ज़बरदस्त गिर चुका है। आज की बात करें तो यहाँ पर आधे रिटर्न के आसपास बात करें तो यहाँ पर गिर चुका है एक ही दिन में। 6 महीने के रिटर्न एक दिन में आपके खाकर बैठ चुका है स्टॉक। यहाँ पर समझ लीजिए जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सोचकर इन्वेस्ट किया गया उसको पूछ लेना कितना ज़बरदस्त वो पैनिक सिचुएशन में होगा। यही कहता हूँ कि आप यहाँ पर ज़रूर स्टॉक के बारे में देखिए क्या वजह है, स्टॉक में क्यों दौड़ रहा है, रिजल्ट अच्छे है क्या, जो बातें पूरा वीडियो देखना इसलिए ज़रूर होता है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या कंपनी में अच्छी बातें नज़र आ रही है। इस स्टॉक के बारे में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात करें इस कंपनी के तो देख लीजिए ज़्यादा कुछ दिन नहीं हुए कंपनी को, यहाँ पर 2019 में लिस्टिंग हुई थी यहाँ पर 23 अगस्त को, और कंपनी ने अभी तक देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से निगेटिव रिटर्न देने के पूरी तरीके से संकेत दे दी है। इसलिए कहूँगा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना और बाद में डिसीजन ले लेना। थैंक यू सो मच।